आज हम टॉपिक करने वाले हैं ऑफ़र के बारे में। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। और आज हम पढ़ेंगे ऑफ़र के बारे में। देखो, ऑफ़र क्या है कि जब तक ऑफ़र इज़ अ फर्स्ट स्टेप। ऑफ़र जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट स्टेप है। जैसे कि समझिएगा, ठीक है। वैन अ वन पर्सन, जब एक पर्सन, ठीक है, वैन अ वन पर्सन सिग्निफाई, सिग्निफाई प्रकट करना, बताना, ठीक है, टू अनदर, जब कोई एक पर्सन प्रकट करता है, ठीक है, किसको, किसी और को। वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर, क्या प्रकट करता है? हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा, टू डू, वो जो भी कुछ करना चाहता है उसकी इच्छा प्रकट करता है किसी और के सामने। वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, दूसरे के सामने, हिज विलिंगनेस, अपनी विलिंगनेस को, किस चीज़ के लिए? अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, जो भी वो अपने पास से अलग करना चाहता है, किस लिए? टू विथ ए व्यू टू ऑब्टेन अ सेट, सामने वाले की सहमति लेने के लिए, ऑफ डेट अदर सच एक्ट, और जो भी उस एक्ट रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रपोजल। दोबारा समझिएगा, व्हेन ए पर्सन सिग्निफाई टू अदर, जब एक पर्सन सिग्निफाई कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को, क्या बता रहा है? विलिंगनेस बता रहा है, ठीक है, कि वो क्या करना चाहता है। अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, जो अपने आप से अलग करेगा। देखो समझो, सपोज करो राम यदि कार परचेज करना चाहता है, ठीक है, राम यदि कार परचेज करना चाहता है तो कार तो लेगा प्लस कुछ देगा भी ना वो। सपोज को 5 लाख रुपए वो दे रहा है, ठीक है, वो ऑडी शोरूम में गया और वहाँ पर राम ने कहा मुझे कार चाहिए, आप मुझसे 5 लाख रुपए ले लो। तो ये चीज़ समझना, सबसे पहले ऑडी शोरूम में गया तो वो बता रहा है, सिग्निफाई कर रहा है ऑडी शोरूम वाले को कि उसकी इच्छा क्या है, उसकी इच्छा क्या, कार खरीदना। अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, वो अपने आप से क्या अलग करेगा? वो अलग करेगा 5 लाख रुपये। क्या भाई 5 लाख रुपये में से ले लो आप और मुझे कार दे दो। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई 5 लाख रुपये दे रहा वापस, मतलब 5 लाख रुपये दे रहा है उसको कार के लिए और 5 लाख रुपये वापस ले लेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कार लेगा तो पैसे देगा, ठीक है। तो अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग का मतलब कुछ चीज़ें वो अपने आप से अलग कर देगा, यानी 5 लाख रुपये वो अपने आप से अलग कर देगा, दे देगा, लो 5 लाख रुपये लो, ठीक है। क्यों करेगा सारी चीज़ें? वो आपका व्यू लेना चाहता है, मतलब वो चाह रहा है, वो आपको बता रहा है कि सर मैं ये वाली BMW खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। अब आप बताओ कि बेचोगे या नहीं बेचोगे, तो वो आपकी सहमति लेना चाहता है, आपका व्यू लेना चाहता है, आप क्या राय रखते हैं उसके लिए, ठीक है, उस एक्ट के लिए। उसे हम कहते हैं ऑफर, उसे हम क्या कहते हैं? ऑफर। ऑफर के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? तो पहला है कि ऑफर एक प्रोमिसर होना चाहिए जो कि इस ऑफर को बनाएगा, एक ऐसा पर्सन जो उस ऑफर को बनाएगा। ऑफर अपने आप तो बनेगा नहीं, एटलीस्ट एक पर्सन चाहिए जो अपनी विल को डिफाइन करे, बताए, ठीक है। सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है? कि एक पर्सन हो जो कि अपनी विलिंग को बताए। दूसरा पॉइंट क्या है किसी भी वैलिड ऑफर के लिए? कि उसे बताना पड़ेगा अपनी विलिंगनेस। पहला क्या था कि एक पर्सन होना चाहिए, सपोज को राम, तो ये क्या ऑफर है? पहला ये था कि ऑफर होना चाहिए, कोई ऑफर होना चाहिए। दूसरा कि वो अपनी विलिंगनेस को बताया, राम है तो वो अपनी क्या बताएगा? विलिंगनेस को बताएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? वो सामने वाले की सहमति लेना चाहता है। ऐसा तो नहीं कि भाई वो राम आया कि हाँ भाई चलो मुझे ये ऑडी कार चाहिए, ठीक है, और ऑडी कार ले आओ कि आप मुझे तुम्हारी सहमति की कोई मतलब नहीं है, तुम बेचना चाहते हो नहीं बेचना तो इरेलीवेंट, बस मुझे कार चाहिए, मैं कार ले लूँगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल क्या होता है कि वो सामने वाले का एसेंट भी लेगा, वो सहमति भी लेगा कि हाँ भाई आप बेचना चाहते हो ना, ठीक है। तो विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस, वो अपनी इच्छा बताएगा। किस लिए बताएगा? क्या सोच के बताएगा? कि सामने वाला पर्सन अपनी सहमति दे उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है ऑफर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे? सपोज को आपको कुछ करने के लिए कहा गया तो पॉजिटिव, कुछ ना करने के लिए कहा गया है तो नेगेटिव। अभी कैसे नेगेटिव होगा समझाता हूँ। ए ने
बी का एक्सीडेंट कर दिया, उसकी स्कूटी को ठोक दिया, ठीक है, मतलब स्कूटी को डैमेज कर दिया। तो अब ए कह रहा है कि भैया मैटर को हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, हम कोर्ट ना जाएं, ठीक है, प्लीज़ आप कोर्ट मत जाओ, जो भी पेमेंट होगा, रिपेयर का पेमेंट होगा, वो मैं पे करने के लिए रेडी हूँ, जो भी रिपेयर का पेमेंट होगा वो पे करने के लिए रेडी हूँ, आप कहीं मत जाओ, कुछ मत करो, आप कुछ भी मत करो, आप कोर्ट मत जाओ, मैं पैसे रेडी हूँ देने के लिए, जो भी डैमेज हुआ, ठीक है, जो भी डैमेज हुआ। तो कुछ ना करने के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, इट्स कॉल्ड नेगेटिव, इट्स कॉल्ड नेगेटिव। कुछ करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, इट्स कॉल्ड पॉजिटिव। ऑफर कितने तरह के होते हैं? ऑफर देखो, ऑफर कैसे किसके लिए बनते हैं इस पर डिपेंड करता है। देखो, ऑफर एक्सप्रेस किए भी जा सकते हैं, ऑफर इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। एक्सप्रेस मतलब या तो वर्ड्स में हो या तो ओरल हो, ठीक है, लिखित रिटर्न में हो या ओरल हो, इसको एक्सप्रेस। इम्प्लाइड क्या है? जहाँ बताया नहीं जाता, ऑटोमेटिक एक्ट हो जाता है। जैसे कि आप डीटीसी बस में गए, आपने कंडक्टर को 10 रुपये दे दिए, आपने कंडक्टर को 10 रुपये दे दिए, कंडक्टर ने टिकट दे दी, ना आपने उसको बोला ना लिख के दिया, बस आपने पैसे दिए, आपको टिकट मिल गई। सेम इसी तरह से आप किसी जूस शॉप पे गए और 10 रुपये एक गिलास, आपने 10 रुपये उसको दी, वो आपको एक गिलास दे देगा, ना आपने बोला ना उसको ऑरली ना लिखित में दिया आपने कुछ, तो एक्ट हो गया। तो किसी भी आपने कुछ ऐसा एक्ट किया जिससे कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इसको कॉल्ड इम्प्लाइड ऑफर। आपने कोई एक्ट किया, उससे कोई ऑफर बना, इसको कॉल्ड इम्प्लाइड ऑफर। और आपने एक्सप्रेस किया रिटर्न में या ऑरल में, ठीक है, तो ऑफर बना, इसको कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफर। जनरल ऑफर जो सबके लिए हो नॉर्मली, ठीक है। स्पेसिफिक ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए या स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए हो, इसको स्पेसिफिक ऑफर।